एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। आज है व्लॉग नंबर 9। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, आपका खैर मकदम, खुश आमदीद फिर से एक और व्लॉग में। एंड कैसे हैं सब लोग? मैं तो बढ़िया हूँ, ख़ासकर जब से 10 के सब्सक्राइबर्स हुए। राइट नाउ यार अभी एक मसला नहीं है, तसला है। आप लोगों को चुभा तो कोई मसला तो नहीं। जोक्स असाइड, यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा यार, जब से शादी वाला ब्लॉग डाला है, आई मीन मेरी शादी तो नहीं थी, किसी और की थी, जब से वो वाला ब्लॉग डाला है तब से यार बसट सी मचा दी तुम लोगों ने कमेंट्स में, डीएम्स में। यार कब शादी कर रहे हो, क्या आपका निकाह हो गया? तो मैं बता दूं यहाँ पे, अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरा निकाह हो गया है तो हाउ विल यू गाइज रिएक्ट? आपको लगेगा ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरी शक्ल देख के नहीं लगता कि दिस गाय विल बी लाइक मैरिड राइट नाउ, या इस साल शादी होगी। तो यार समझ लो अभी तो नहीं होने वाली, क्योंकि यार अभी आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग, आई एम नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ माई एक्सपेंसेस। तो उसके एक्सपेंसेस का ख्याल कैसे रखूँगा? बट आज के वीडियो में मैं यहाँ पे बात करूँगा ये जो शादी वादी का मसला है, बाकी चीज़ें। तो जैसे कि व्हाट विल आई प्रेफर, कि मुझे क्या क्या ठीक लगेगा और मैं कब चाहूँगा मेरी शादी हो। एंड तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यार मसला हो गया, मसला तो नहीं। मसला क्या हो गया? हमारा जो कैमरा की बैटरीज़ हैं, दोनों डेड हैं, एक लगा के वो भी 50% चार्ज है। इसके साथ साथ पावर बैंक ये भी चार्ज नहीं है। यार अब चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि सी टाइप केबल जो मेरी थी वो मेरे पास नहीं है, परसों शादी पे रह गई, वहाँ पे कपड़े भी मेरे रह गए, अभी जाना पड़ेगा वहाँ लेके आनी पड़ेगी। लेकिन राइट नाउ द थिंग इज़, सीन ऐसा है कि दिस थिंग इज़ डेड। यार जिस चीज़ से मैं घर में इतना ज़्यादा तंग आ चुका हूँ वो ये है, दिस नॉइज़। यार इससे मैं बहुत तंग आ गया हूँ। तो शांत माहौल में आकर एक और मसला बता दूँ। मसला नंबर आई डोंट नो, मसला तो नहीं। मसला ये है कि मैंने कल इंस्टा पे अपना जो स्नैपचैट है उसकी पब्लिक प्रोफाइल की लिंक शेयर की थी, उसका जो QR चढ़ता है वो शेयर किया था। एंड पीपल आर सेंडिंग मी रिक्वेस्ट, इतनी सारी रिक्वेस्ट आई यार, मैं कितनों की एक्सेप्ट करूँ? स्पेशली गर्ल्स, ज़्यादा गर्ल्स हैं, और मेरे स्नैपचैट पे कोई लड़की नहीं है, एक कज़न सिस्टर है बस। एंड आई एम कन्फ्यूज्ड, मैं क्या करूँ? बाकी स्नैपचैट पे अभी क्या चल रहा है ये आप देख लो। अगर मुझे शिया बनने का मौका मिले तो मैं ज़रूर बनूंगा। क्यों? क्योंकि शिया लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं। तूने कहाँ से देखी? देखा HMT कश्मीर में। बाकी इफ़ यू वांट टू फॉलो, मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो होगी नहीं, बट वी कैन चैट। आप अगर मैसेज भेजते हो मुझे आती है। एंड यू शुड फॉलो मी, क्योंकि स्टोरीज़ वहाँ पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ दिन भर की। एंड या दैट्स इट अबाउट स्नैपचैट। वो जगह याद है, वो खेत कितने ग्रीन हुआ करते थे। देन धीरे धीरे इनका कलर चेंज होता गया एंड फाइनली यार सब ने अपना अपना जो भी उनका फसल थी उसको कट कर दिया, और वहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है। एंड अभी चल रहा है मौसम, सीज़न ऑटम का, और बहुत खूबसूरत है, अलग वाइब आती है। लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि अब ठंड आने लगती है एंड मुझे ठंड का सीज़न बहुत तड़पाता है, क्योंकि ठंड लगती है। एंड मुझे पसंद है स्प्रिंग का सीज़न, जब मार्च अप्रैल होता है। तो अब उसका वेट करेंगे 2026 2025 का। आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस नहीं कर पाए क्योंकि कॉलेज में था। अब अगले साल का एक्सपीरियंस करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो कि था शादी निकाह के रिलेटेड। यार अब मैंने कुछ शादियां अटेंड की इस साल, तो बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। एंड यार आई एम इंटरेस्टेड नाउ, क्योंकि यार बहुत लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है ये। और इसके बाद
गॉड एक्चुअली ही प्रोमिसेस यू कि इसके बाद आपकी लाइफ बेटर होती है, और होती ही है, मैंने देखा। बट यहाँ पे कुछ मसले हैं, मसला बहुत प्रॉब्लम्स हैं विच पीपल आर फेसिंग, जो कि हैं शादियों का जो हिसाब किताब है, जो कि ट्रेडिशन बन चुका है। अब शादियाँ थोड़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं, स्पेशली कश्मीर में। मैंने लद्दाख के कुछ दोस्तों से बात की, उन्होंने बोला हमारी शादी यार इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, इतना ये सब वहाँ नहीं होता। बट जो भी होता है अब कश्मीर में अपने अपने अकॉर्डिंगली सब करते हैं ना, जिसको जितनी वसअत होती है वो उतना करता है। बट मुझे क्या लगा, मेनली जो महर का सिस्टम है, यू आर नॉट बाइंग समवन, या अगर आप एक लड़की हो आप खुद को बेच नहीं रहे हो। लाइक इफ़ यू आर डिमांडिंग महर, मुझे वो सही नहीं लगता। लाइक यू आर डिमांडिंग 10 lakhs 15 lakhs, आप बोल रहे हो मुझे इतना चाहिए, और इवन 1 lakh इफ़ यू आर डिमांडिंग, मुझे डिमांड वो लाइक कान में नहीं बज रहा अच्छे से। लाइक डिमांड बहुत अजीब लग रहा है यार। महर इज़ वाजिब चीज़ है, महर यार देना पड़ता है। बट वो डिमांडिंग कुछ होता है ना, लाइक नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो पसंद नहीं है यार। आई वॉन्ट माई पार्टनर टू बी लाइक आपको जो पसंद है आप मुझे वो दे दो, या कुछ ऐसी डिमांड करे जिससे मेरा दिल खुश हो जाए। लाइक पैसा आज है कल नहीं होगा, आप उसको पैसों में नहीं खरीद रहे हो यार। उसके बाद आपको जो उसको महर दे रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल शी डिमांड्स 10 lakhs, आप उसको दोगे 10 lakhs, उसके बाद उससे दुगना 4 गुना खर्च होगा उस पर, तो उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जब द पार्टनर विच आई विल चूज़ इंशाल्लाह, तो वो मुझ में देखे कि मेरी वसअत क्या है। फॉर एग्जांपल हाउ आई एम अर्निंग, हाउ मच आई एम अर्निंग, क्या मैं कमा रहा हूँ, कितना कमा रहा हूँ, उस हिसाब से वो महर चूज़ करे। बाकी उसकी मर्ज़ी है, बट लाइक डिमांडिंग वे में यार मुझे पसंद नहीं आया। और महर के अलावा जो बाकी रस्म व रिवाज है, स्पेशली कश्मीर में मारा साल फिर साल, जो रिश्तेदारों को साल खिलाते हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। बहुत ज़्यादा उसमें डिशेस, उसमें चीज़ें ऐड की जाती है कि यार लगता है कि देखने वाला वहाँ पे कोई होगा जो गरीब होगा, गरीब क्या अगर मिडिल क्लास भी होगा ना, वो मर ही जाएगा देख के। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, किसी को ये ना लगे यार मैं ये नहीं कर सकता। हमने शादियों को बहुत मुश्किल बनाया है इन्हीं वजूहात की वजह से। महर यार कुछ मसला नहीं है, मैंने बड़ी शादियों में देखा 50,000 60,000 70,000, इसके अलावा नहीं देखा 1 लाख यार। इट इज़ मतलब अदा करने लायक हैं, बट जो वाजवान बाकी चीज़ें हो रही है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है। तो सिंपलिसिटी यहाँ पे एक रोल प्ले करेगी, क्योंकि हदीस में आया है, हदीस है कि जो निकाह में प्रेजेंट हो गए आपके रिश्तेदार जो भी होगा, उनको आप खिलाओ पिलाओ अच्छे से। लेकिन ये नहीं बोला है कि कितना खिलाओ, मतलब उनको इतना खिलाओ कि वो 10 दिन तक उसी बारे में सोचते रहे कि हमने तो इतना खाया। बाकी आई विल ऑलवेज फॉलो सिंपलिसिटी। यहाँ पे भी लाइक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं खिलाऊंगा भाई, सिंपलिसिटी से सबको खिलाऊंगा, अच्छे से खिलाऊंगा। एंड इंशाल्लाह इन 2026 अगर मेरी वुसअत हुई, अगर मैं उस काबिल हुआ, लाइक मैंने पहले भी बोला, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ, इमोशनली मैं ऑलरेडी रेडी हूँ, तो उसलिए इंशाल्लाह 2026 में आई थिंक आई विल गो फॉर इट। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है, आपके थॉट्स क्या हैं। इफ़ यू आर अ गर्ल, आप बताओ आप महर में क्या चाहते हो, आप महर में अपने होने वाले हस्बैंड से क्या चाहते हो। इफ़ यू आर मतलब मैन, इफ़ यू आर अ बॉय, तो आप अपनी होने वाली बीवी से क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो महर में क्या मांगे, या आपकी और क्या एक्सपेक्टेशंस है उससे। बाकी इन टॉपिक्स पे बातें होती रहेंगी, वीडियोस आती रहेंगी। अभी आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए एज ऑलवेज शुक्रिया।